नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल न्यूट्रल सोच पर। फिर से मैं दोस्तों एक वीडियो के साथ आ गया हूँ असिस्टेंट लोको पायलट के। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसमें एग्ज़ाम्स होंगे, कौन-कौन से स्टेजेस होंगे और उसके बाद फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा और रेलवे को ज्वाइन करने का सपना कैसे पूरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो। उससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखें दोस्तों तो पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी आपको, छोटी से छोटी डिटेल मिलेगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है दोस्तों। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि 100 का टारगेट मैंने रखा है सब्सक्राइबर का, लेकिन दुर्भाग्यवश कल नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन आज इसको पूरा करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टे विद द वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो आज का। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दोस्तों, मैं और जूम कर देता हूँ कि देखिए दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं क्या क्या है इसमें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप सिर्फ एक ही आरआरबी यानी कि एक ही जोन से आप फॉर्म भरोगे। अगर आप मल्टीपल जोन से फॉर्म भरते हो तो फिर आप खत्म। ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड थ्रू एनी वन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबी एज मेंशन एट अ पैरा 3G है। वो ये पैरा जो 3J है ये अभी हम नीचे देख लेंगे, ये पैरा 3J हम नीचे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बस जिस भी जोन से भरो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। ये नहीं कि आपने एक जोन से इधर भर लिया, दूसरे जोन से उधर भर लिया, वैसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फॉर्म आपका लेगा ही नहीं। ओके, आपको ध्यान रखना सिर्फ एक ही जोन से और एक ही फॉर्म भरना है। मल्टीपल एप्लीकेशन टू आइदर वन आरआरबी हो या मल्टीपल आरआरबी हो विल लीड टू व्हाट द रिजेक्शन। ठीक है दोस्तों, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, एंड लाइबर फॉर डिपार्टमेंट फॉर अप्लाइंग टू आरआरबी फॉर फ्यूचर। ये देख लो दोस्तों, अगर कोशिश करें आपने एक से ज्यादा तो आप पे देख लो प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है रेलवे ने। ये देखिए आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर आपने दोबारा मतलब एक से ज्यादा बार फॉर्म भरा। ओके, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है अपना खुद का, वो भी एक जोन से एक फॉर्म, एक कैंडिडेट ओनली वन फॉर्म। ओके, वन कैंडिडेट वन फॉर्म, दैट्स इट। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए देखो कितने स्टेजेस होते हैं दोस्तों, 5। यहाँ पे देखिए मैं जूम करता हूँ, ये 5 स्टेजेस है दोस्तों। मैं यहाँ जूम कर देता हूँ और अच्छे से, ये देखिए ये मैक्सिमम जूम है। अब ये देखिए 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होगा आपका क्या, ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। तो पहला स्टेज होगा दोस्तों आपका सीबीटी। पहला क्या होगा, सीबीटी। तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, सीबीटी 2। पहला स्टेज होगा सीबीटी 1, दूसरा होगा सीबीटी 2, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी 1 पहला स्टेज, सीबीटी 2 सेकेंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज क्या होगा दोस्तों, सीबैट। सीबैट थर्ड स्टेज है आपका, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फोर्थ स्टेप है आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, एमई, मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, लास्ट जो आपका स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, एमई। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आ जाता हूँ इन्फॉर्मेशन वाली लाइन पे, इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड मेन्यू विल बी गिवन टू द ड्यू कोर्स थ्रू ईमेल। तो आप चिंता नहीं करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्जाम से रिलेटेड, कब होगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, आप चिंता नहीं करिए। रेलवे का बहुत अच्छा रूल ये है कि वो आपको एसएमएस ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देगा। ओके दोस्तों, ये हमेशा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे हमेशा आपको एसएमएस वेबसाइट के थ्रू, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ईमेल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। रिक्वेस्ट फॉर द, अगर कोई भी रेलवे से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए या पोस्टपोन करने के लिए एग्जाम को, तो वो रेलवे नहीं करेगी। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डेट वेट शिफ्ट करना कुछ नहीं करेगी रेलवे। ओके, ठीक है ना दोस्तों। रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेजेस और चेंज ऑफ वेन्यू डेट और शिफ्ट विल नॉट बी entertained अंडर एनी circumstances।
अब आ जाओ दोस्तों, ये हो गया। अब इस वीडियो में जो आगे का जो पार्ट होगा इस वीडियो में, वो पूरा फोकस रहेगा आपका CBT 1। तो आपने समझ लिया 5 स्टेज होते हैं हमारे असिस्टेंट लोको पायलट में। तो हम पहला स्टेज आज डिस्कस करेंगे, बाकी की जो स्टेज है वो अगली वीडियो में आते रहेंगे। लेकिन आप मोटिवेट करते रहेंगे मुझे, तो वीडियो आने में मेरे लिए भी आसानी होगी, अपलोड करने में मुझे भी मजा आएगा दोस्त, ठीक है। 5 में से जो पहला स्टेज आपका CBT 1, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी जानकारी मिलेगी और जो आपको जाके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको एग्जाम में अपियर होने से पहले यू मस्ट नो कि एग्जाम के रूल एंड रेगुलेशन क्या है। रूल पता होने से आपके 3 से 4 मार्क्स का वेरिएशन मिनिमम जरूर आता है दोस्तों, अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी तो। सो यू फर्स्ट नो द रूल एंड रेगुलेशन बिफोर अपियरिंग योर एग्जाम। एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट है आपका CBT 1। CBT 1 विल ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम। दोस्तों ये ध्यान रखना, स्क्रीनिंग एग्जाम मीन्स व्हाट, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में काउंट नहीं होगा। दिस इज ओनली, ये सिर्फ आपका क्या है, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का स्टेज है। इसको शॉर्ट लिस्ट करने, यहाँ से जो CBT से शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे जो CBT 1 को पास करेंगे वो CBT 2 में जाएंगे। तो CBT 1 आपका जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई असर नहीं डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So CBT 1 will only be a screening exam for shortlisting eligible candidate for CBT 2 based on their normalized marks and merit। आपको पता है आप CBT 1 एग्जाम देने जाएंगे, इसमें आप मार्क्स गेन करेंगे। मार्क्स जितना भी गेन करेंगे, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा, वैसे तो रेलवे के सारे एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन इनके पास सबमिट होती है, लाखों में जाती है। तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगी तो फिर आपका जो मार्क्स होगा वो नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके CBT 2 के लिए आगे भेजा जाएगा। तो स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट CBT 1 among the candidate who have chosen the same RRB only। ठीक है, अब देखिए, मार्क्स ऑफ CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel। देखिए मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो फाइनल पैनल बनेगा ना उसमें CBT 1 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, द मार्क्स ऑफ द CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel। अब पैटर्न और सिलेबस क्या है दोस्तों, समझ में आ गया। पैटर्न क्या है CBT 1 का और सिलेबस क्या है, देखते हैं। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलो इसको देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखो, इसमें CBT 1 में दोस्तों क्या होगा, 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। कितने, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का एग्जाम होगा। आपने देखा दोस्तों रेलवे हमेशा मिनट्स में लिखती है, क्योंकि आपको पता है रेलवे ज्वाइन करने का मतलब एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने 10 सेकंड बाद ब्रेक लगाया तो आपके ट्रैक पे जो होगा वो उड़ के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मिनट मिनट सेकंड सेकंड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप रेलवे की जो तैयारी करें। तो एग्जाम ड्यूरेशन CBT 1 होगा आपका 1 घंटे का, 1 घंटा यानी 60 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके 75। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों, 75 क्वेश्चन होंगे आपके। ड्यूरेशन आपको पता है 60 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क कितने होगा दोस्तों, 75। ओके, 75 होगा और 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन का होगा, मतलब 75 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 का है। तो आपको पता ही है 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो है आपका ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं बता दूं, ऐसे आपको अपने सेंटर पे कितने कैंडिडेट जरूर मिलेंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि CBT 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है। उनको एग्जाम दे के आ जाएंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा। तो CBT 1 में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। वो भी 1/3 है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो वो क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ होगा ही होगा, आपको उसके लिए कोई मार्क्स मिलेगा नहीं। और ऊपर से आपको सजा बोल सकते हो, पेनल्टी बोल सकते हो, पनिशमेंट बोल सकते हो, वो कितने की मिलेगी, 1/3 की। 1/3 मार्क्स आपके और कम हो जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में कितने लोग नए होंगे। तो मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सही करे, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दोस्तों, कितने, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे। 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है और 1 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका गलत हो गया। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपने सही करा दोस्तों, इसके आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन 1 क्वेश्चन दोस्तों आपने गलत कर दिया, तो जो ये 2 मार्क्स मिले इसमें से आपका 1/3 माइनस हो जाएगा।
तो 1/3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा दोस्तों? तो आपको मिलेगा 5/3 मार्क्स आपका फाइनल आएगा। ठीक है दोस्तों, देखा 5/3 मार्क्स आपका फाइनल आएगा। तो देख लो दोस्तों इसका नुकसान देख लो दोस्तों क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपने करा, अटेम्प्ट देखो दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन करा है, ओके, और सही कितने करे आपने? 2 सही करे। एक आपने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो एक जो गलत करा उसकी पेनल्टी 1/3 होगी आपकी माइनस, और 2 सही करा उसके लिए आपको 2 नंबर दिए गए, और माइनस करा गया आपका पेनल्टी के तौर पे 1/3 क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। और फाइनल स्कोर क्या बना आपका? ये बना 5/3। ओके, तो 5/3 आप देख लो कितना आएगा। मैं इसी में करूँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो फिर नहीं तो इसी 5/3 करोगे तो क्या होगा? 1 देख लेते पॉइंट, क्योंकि रेलवे में आप देखते हो फ्रैक्शन में सारी बातें होती हैं। अब ये 5/3 वगैरह 1 आ गया, उसके बाद 6 ये आपके मार्क्स हो जाएगा दोस्तों, अगर ये सिनेरियो रहेगा जो मैंने बताया। 3 क्वेश्चन आपने सही करा तो ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फाइन, अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को आपने गलती नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग माइंड में रखना है। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं जिसके लिए आप डैम श्योर हो उसी क्वेश्चन पे आप टच करोगे, बाकी क्वेश्चन पे आपको टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिस्क है आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आगे क्या है दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर व्हाट CBT2 हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। वही दोस्तों सेम चीज है नॉर्मलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आ जाओ, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों इसमें मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं कि आप CBT1 पास कर लेंगे, बस इन्होंने क्राइटेरिया रखा है इतना मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ओके, जनरल वाले और EWS वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल वाले के लिए 40% है दोस्तों। OBC के लिए आपका 30% है। 40%, 70 का 40% कैसे निकालेंगे दोस्तों? फटाफट बताइए, आप रेलवे की तैयारी करें तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। 75 है दोस्तों, ये देखिए इसमें कैसे क्या देखो दोस्तों कैसे निकालते। 75 है, इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे 7.5 आ गया, तो ये 10% हो गया दोस्तों। 7.5 कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10% मार्क्स कितना होगा? 7.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 0 2 गया, 7 चौक 28 और 30, 30 मार्क्स। यानी कि 75 में से अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं, 75 में से अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आप जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ओके दोस्तों, और अगर आप 30 और OBC के लिए 30% है दोस्तों, तो 7.5 जो है ये 7.5 जो है इसको आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पंजे 15 हो जाएगा दोस्तों, बन गया 7 में 21 और 22, तो 22.5 लाना है किसको? OBC वाले को दोस्तों। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है निकालने का। और SC के लिए 30% है, ST के लिए आपको पता है 25% है, और ये जो एक्स सर्विस मैन है उनको भी लाना पड़ेगा। ठीक, ओके दोस्तों, बट ये मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं कि आप CBT क्लियर कर लेंगे, बट ये होगा कि जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो आप ले आए। प्लस अभी ये देखिए दोस्तों डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं कि CBT1 का सिलेबस एक्चुअल में है क्या। मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा टाइम दूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो पहला है दोस्तों ये आपको बताइए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, मैथमेटिक्स में क्या देख पढ़े दे तो खाली में नंबर सिस्टम है दोस्तों, बोर्ड मार्क्स है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, SCF है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम एक्सेट्रा। मेंटल एबिलिटी में है एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, syllogism, jumbling, Venn diagram, data interpretation interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statement,
स्टेटमेंट आएगा दोस्तों आपका आर्ग्यूमेंट एंड एज्यूम्पशन वाला। जनरल साइंस में क्या आएगा दोस्तों, द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स। जनरल साइंस में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, 10th स्टैंडर्ड लेवल का। जनरल अवेयरनेस में क्या है दोस्तों, करंट अफेयर आएगा ऑब्वियसली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, बस ये इसकी सिलेबस है दोस्तों। अगर आपको अगर आपको अभी भी किसी चीज़ पे डाउट है, इस वीडियो के किसी एक टॉपिक पे डाउट है, सिलेबस को, अगर किसी सिलेबस इस टॉपिक के में जैसे मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी, इनमें से किसी एक सिलेबस को और एलिबरेट करना है और डिटेल में बताना है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा। वंस अगेन दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट, लाइक, प्लीज 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 दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को और आज ही 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इसका अगला वीडियो आएगा दोस्तों CBT 2 पे, जो कि इसका सेकंड स्टेज है। आप दोस्तों मुझे मोटिवेट करें दोस्तों तो मुझे वीडियो बनाने में और मजा आएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।